हेलो एवरीवन, मैं हूँ नीतू और आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल छवि फैमिली इंडियन ब्लॉग्स में। और कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सभी सही होंगे, एकदम मस्त होंगे और मस्त रहिएगा। और सुबह का समय हो रहा था, मैंने सारा काम कर लिया है, पूजा पाठ सब हो गई, नहा धो के सब फ्रेश होके बैठी हूँ। मैंने सोचा चलो वीडियो शुरू कर लेती हूँ और आगे वीडियो में देखिएगा कि मैंने क्या क्या किया है। और आप लोगों से बहुत सारी बातें शेयर करनी है, जिससे कि आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि मैं आगे क्या करूं। बहुत ढेर सारी बातें शेयर करनी है जो कि मेरे साथ हुआ है, मैंने झेला है, वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और करती रहूंगी। और वीडियो को पूरा देखिएगा, मिस मत करिएगा, क्योंकि आप लोगों को कुछ पता नहीं चलेगा इस वजह से। और जो मेरे यूट्यूब पे नए आए हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हेल्प करिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लग रही है तो कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। चलो दिखाती हूँ मैंने क्या क्या किया है। चलो बढ़ते हैं आगे। हम किचन में आ चुके हैं, यहाँ पे हम रोटी सेक रहे हैं। छवि को लग गई भूख, इसलिए हमने सोचा लाओ उन्हें रोटी सेक के खिला दें। तो यहाँ पे हम रोटी बना रहे हैं छवि के लिए। और चलो छवि को दिखाते हैं, छवि खाना खा रही है। छवि को भूख लग गई थी तो छवि यहाँ पे खाना खा रही है। टेस्ट दे के आई थी तो खाना खाया नहीं था, घर पे गांव में खाना खा के आ गई थी, तो अब भूख लगी इन्हें तो अब खाना खा रही हूँ। मैंने रोटी सेक दी थी, अब वो खाना खा रही हूँ। मिलती हूँ थोड़ी देर में। रोटी सीख चुकी हमारी, बच्चों ने खा लिया। और कितना सारा काम फैला पसारा फैला देते हैं। आके देखो, ये हम उस दिन मार्केट से सामान लाए थे, अभी लगाया नहीं है, सब यहीं पे रखा है। लगाएंगे, कुछ दालें वगैरह लगा दी हैं और रह गया है वो भी लगाएंगे। और सारा इतने बर्तन हो चुके हैं, मैं अब बर्तन धुलूँगी। इतने हैं बर्तन, सारे बर्तनों को तो देख के एकदम डर लगने लगता है, इतने बर्तन होते हैं पता नहीं। और दिव्यांश है, वो अपने जूते धो रहा है। और हमारे मंदिर में भगवान जी बैठे हैं, भोग लगाया हुआ है उनका, खा रहे हैं। और आप लोगों से थोड़ी बात करनी है, मिलूँगी थोड़ी देर में। और टाइटल देख के तो आप समझ ही गए होंगे मैं क्या बात करूँगी। अब बर्तन धुलूँगी, बर्तन धुल के झाड़ू लगाऊँगी, झाड़ू लगा के फिर आप लोगों से बात करती हूँ। मिलूँगी थोड़ी देर में, तब तक के लिए बाय बाय। कैसे हैं आप सब? मस्त होंगे। और मैं इस बीच मंदिर चली गई थी। मंदिर में जागरण हो रहा था, कीर्तन हो रहे थे। नवरात्रों के व्रत चल रहे हैं तो कीर्तन होते हैं, तो मैं वहाँ चली गई थी। और मैं आप लोगों से जो बात शेयर करने वाली थी, अब मैं वो शेयर कर रही हूँ। क्योंकि किसी किसी को ऐसे परेशानी देते हैं लोग, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं उठ के। और जो नसीब में होता है वही होता है। अब ये समझिएगा कि मेरे घर में किसके साथ ऐसा हुआ है। ससुराल वालों ने मार पीट करके घर से निकाल दिया। हाथ में चोट आई थी, हाथ के में फ्रैक्चर हो गया था, टूट गया था हाथ, इस कदर बेरहमी से मारा था। अभी 7-8 महीने शादी को नहीं हुए हैं, ससुराल वालों ने इस कदर से हालात ख़राब कर दिए थे कि हमें मजबूरन लाना पड़ा। और क्या बताएं, लड़का तो इतना बेवकूफ़ है, हर समय नशा करता है, दारू पीता है। हमें ये बातें पहले नहीं पता चली थी, घर वाले को ही साथ नहीं देता है। ऐसा हुआ था जब उसको मारा था उसने, तो घर वाला कोई भी नहीं आया था। उसको इतना मारा था, इतना मारा था, उसका हाथ तोड़ दिया। आप लोग बताइएगा, इसमें मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और पता नहीं कैसे कैसे क्या क्या नसीब में होता है। कहते हैं ससुराल वाले अच्छे मिल जाए तो ज़िंदगी अच्छी होती है। ससुराल वाले नहीं मिले कोई बात नहीं है, लेकिन जिसके साथ ज़िंदगी बनती है, हम सफ़र होता है, वो अच्छा हो
तो ज़िंदगी अच्छे से गुजर जाती है, वरना ज़िंदगी क्या है, ज़िंदगी को काटना एक मजबूरी हो जाता है इंसान को। लेकिन जो उसके साथ हुआ है वो किसी के साथ ना हो। इतने ससुराल वाले इतने गलत मिल गए हम लोगों को कि हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि हमें क्या करना चाहिए। आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। 5-6 महीने हुए हैं शादी के लिए, लेकिन उन्होंने बहुत बार उसके साथ अत्याचार करे थे, बहुत बार करे थे, लेकिन हम लोगों ने यही छोड़ दिया कि चलो आज नहीं कल संभल जाएंगे, आज नहीं कल संभल जाएंगे, लड़का सुधर जाएगा, लड़का अच्छा हो है, देख के अच्छा हो जाएगा। लेकिन कुछ नहीं, जब से उसकी शादी हुई, उसने ससुराल में कदम रखा, तब से उस लड़के ने एक निवाला तक चैन से नहीं खाने दिया। ऐसे बर्ताव करता है जैसे कि मतलब हमारा कोई रिलेशन में आ जाए तो उससे हमें, जैसे देवरानी जेठानी होती हैं, सास ननद होती हैं, एक दूसरे में याक से याक करते हैं, इस टाइप में करता है। अब आप ही बताइए, उस घर में इंसान कोई भी लड़की कैसे रह लेगी जिसका हस्बैंड उसके साथ ऐसा व्यवहार करे, तो वो कैसे रह लेगी। मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आता है। इतने दुख भरे दिन गुजरे हैं, हम हंस लेते हैं, बोल लेते हैं आप लोगों के सामने। आप लोगों को जो पीछे कैमरे के पीछे बातें होती हैं वो हम नहीं दिखा पाते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे हर बात दिखानी नहीं सही लगता है किसी का। तो हमारे घर में भी कोई नहीं है, हमारे छोटे भाई हैं, पापा हैं। अब आप ही लोग बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि हमें क्या करना चाहिए। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। ये हो रहा है। अब 1-2 महीने, 1.5 महीना हो गया होगा, नहीं 1 महीना हो गया, ससुराल वालों ने कोई खबर नहीं ली है कि कैसी हो, कैसी नहीं हो, क्या हुआ तुम्हारे साथ। जब उसके हाथ में चोट आई थी तो हम लोगों को नहीं पता था, और उसके हाथ का एक्सरा कराया था उन लोगों ने, तो वो एक्सरा तक हम लोगों को नहीं दिया। एक्सरा नहीं दिया, जो दवाइयाँ दी थी उसके भी रैपर नहीं दिए थे। अब ये बताओ, ऐसा कोई होगा? इतनी दिल में छल कपट, ऐसा कोई होगा अपनी बहू के साथ ऐसा करेगा, या अपनी बीवी के साथ ऐसा करेगा? ऐसा होगा? नहीं होगा। तो बताओ उस घर में कैसे लड़की रह सकती है? किसी की भी बेटी हो, किसी की भी बहन हो, किसी की बहू हो, अगर अत्याचार होते हैं तो कोई रह लेगा? कोई नहीं रहेगा। आप लोग ही बताइए। मैं इस बात को मैंने आप लोगों से इसलिए शेयर किया कि मेरे तो समझ में ही नहीं आ रहा था मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। पता ही नहीं चल रहा है कि क्या करूं। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमें क्या करना चाहिए। वो मना करती है जाने को कि मैं ससुराल में अब नहीं जाऊंगी, क्योंकि ससुराल वाले बहुत ही, हर किसी की ससुराल है, ऐसा नहीं है किसी की नहीं है, मेरी भी ससुराल है। लेकिन जो उसके साथ हुआ है वो किसी के साथ नहीं हुआ होगा। हुआ होगा, लड़कियों के साथ होता है, बहुत बेटियां हैं, बहुत लड़कियां हैं, बहनें हैं, जो हुआ होगा वो ही नहीं सह पाती हैं। हर लड़की एक सी नहीं होती है जो सह पाए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि हम इसे मार पीट के, जो जैसे हमारी बड़ी बहू है वैसे ही हम इसे भी बना लेंगे। तो हर बहू नहीं सहन करेगी। बड़ी बहू सहन कर सकती है, कर रही है, पागल समझते हैं उसे, तो वो तो पागल नहीं है, उससे तो पागल क्यों समझते हैं? वो तो नहीं है पागल, तो उसे भी पागल समझते हैं। नहीं, वो पागल बन जाएगी। अब मैं आप लोगों को अगली वीडियो में बताऊंगी कि कौन है, मेरे रिलेशन में है कि मेरे कोई अपना है, क्या है क्या नहीं है, क्योंकि आप लोग समझ ही गए होंगे कि कौन होगा। क्योंकि बहुत दुख हो रहा है। हम खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं, लेकिन हमारे दिमाग में वही बातें आती हैं कि हमें क्या करना चाहिए आगे। ऐसा है। चलो फिर वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, और लेते हैं आप लोगों से विदा। मिलूंगी कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और आप लोगों को कल वीडियो में पता चल जाएगा कि किसके साथ ऐसा हुआ था, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, प्लीज़ हेल्प कर जी।
कीजिएगा हम लोगों की। हमें तभी पता चलेगा, क्योंकि हमें कोई रास्ता नज़र ही नहीं आ रहा है कि हमें क्या करना चाहिए। अब आप ही लोग हमें बता सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। वहाँ ससुराल में भेजना चाहिए, नहीं भेजना चाहिए, क्या करना चाहिए। मिलूँगी कल एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।